संग दोस्तों, हमेशा स्पोर्ट्स के ऊपर हम बात करते हैं मगर आज एक खास टॉपिक के ऊपर बात कर रहे हैं। आप मेरे सामने तरबूज देख सकते हैं। लाल रंग है, एक इंजेक्शन है। और ये वीडियो पूरी देखिएगा और बहुत खास चीज है इसके अंदर, क्योंकि पाकिस्तान के अंदर, यहाँ सोसाइटी के अंदर एक बहुत ही जहालत फैलाई जा रही है। उस चीज के ऊपर मैं ये वीडियो बना रहा हूँ कि जो तरबूज है उनके ऊपर टीका लगाए जाते हैं जिससे तरबूज लाल और मीठा हो जाता है। ये कॉन्सेप्ट पाकिस्तान के अंदर चल रहा है। बहुत से लोग, मेरे बड़े करीबी दोस्त हैं, जो तरबूज खाना छोड़ गए हैं। उनको लगता है कि इस वजह से प्रॉब्लम हो रहा है, हैजा हो रहा है और बड़ी बड़ी बीमारियां फैल रही हैं, कैंसर हो रहा है। और एक वीडियो एक किसी डॉक्टर ने बनाई है, और उसने बोला कि हाँ, ये ऐसा होता है। वो डॉक्टर जो हैं वो आंखों के डॉक्टर भी हैं, वो दिल के डॉक्टर भी हैं, टांगों के भी हैं, नाखून की भी हैं, आंखों के भी हैं, बाल के भी हैं, गुर्दों के भी हैं, मर्दाना कमजोरी के भी हैं, सब चीजों के डॉक्टर हैं। वो तरबूज के ऊपर भी बात करते हैं। और उन्होंने बताया कि हाँ जी, एनजीओ होता है। मुझे बहुत गुस्सा आया कि यार, एक पढ़े लिखे बंदे को कम से कम व्यूज के चक्कर में इस तरह की हरकत नहीं करनी चाहिए। ये हमारे यहाँ तो चल रहा है ना, क्योंकि यहाँ पर आप जहालत बहुत आसानी से बेच सकते हैं, क्योंकि लोग पीछे लगते हैं, इंफॉर्मेशन नहीं दे रहे होते। मैं ये आपको प्रैक्टिकल करके दिखाऊंगा कि इससे फर्क पड़ता है या नहीं पड़ता। मेरे साथ दो तरबूज पड़े हुए हैं और तीन मैं लॉजिक दूंगा जिससे आपकी ये चीज क्लियर हो जाएगी कि ये सब जहालत है, इससे कोई प्रैक्टिकली से कोई लेना देना नहीं है। मैं एक छोटी सी एग्जांपल दे रहा हूं। मैं तकरीबन 12 साल दुनिया टीवी में काम करता रहा। वहां पर एक रिपोर्टर है, बल्कि मुझे एक बड़े सीनियर एंकर वो मुझे बता रहे थे कि रिपोर्टर भागा भागा आया, सर बहुत बड़ी ब्रेकिंग आई है। उन्हें की ब्रेकिंग है? वो जो डायरेक्टर न्यूज होता है या जो एडिटर बैठा होता है जो खबरों का, वो बड़ा धीमे मिजाज में होता है, क्योंकि अगर वो रिपोर्टर की रेल के साथ आएगा ना, वो भी गलती करेगा ना। रिपोर्टर तो बड़ा इमोशनल आता है कि जल्दी मेरी चीज चले और ब्रेकिंग न्यूज, सर स्कूप आ गया। उसने कहा क्या हुआ? उन्होंने कहा जी, लाहौर के अंदर पोर्क का गोश्त बिक रहा है, सुअर का गोश्त बिक रहा है। तो डायरेक्टर न्यूज है। उसने बोला क्या रेट बिक रहा है? उन्होंने बोला, मतलब ये बात थोड़ी पुरानी है, तो उसने बोला कि सर 400 रुपए किलो, और इसको ना बड़ा गोश्त बना के बेच रहे हैं या मटन बना के बेच रहे हैं। मैंने कहा ये तुम्हें श्योर है कि ये पोर्क का गोश्त है? उन्होंने कहा जी जी सर, मुझे 100% श्योर है, मुझे पता चल गया, ये मैंने ना मेरे किसी जराये ने बताया। उन्होंने कहा गधे, जो पोर्क का गोश्त है यहाँ पर 2500 3000 रुपए किलो बिक रहा है। ये कौन जाहिल है जो इतना महंगा गोश्त सस्ते में बेच रहा है? तो बात क्या है कि आपने ये समझना है कि आप जो कह रहा है उसके पीछे भागना है, ये चेक करके देख लेना है कि सही है या गलत है। थोड़ा सा ये दिमाग दिया है ना, ये खाली नहीं लेके जाना ऊपर, इसको यूज करके जाने। अब मैंने तजर्बा नहीं किया कि क्या होता क्या नहीं होता। मैं बाहर मार्केट में गया हूँ, ताकि सफेद सफेद चाहिए तरबूज। कौन सफेद? मतलब सफेद, वो लाल ना हो। और मैंने ढूंढा है, आप वीडियो भी देख सकते हैं, मैं ढूंढ रहा हूँ कि यार मुझे कोई सफेद तरबूज मिल जाए। आप यकीन मानिए, सफेद तरबूज मुझे नहीं मिल रहा था। अब जो मिला है, देखिए मैंने ये दो आपको दिखा रहा हूँ, ये मिला, ये पूरा लाल है। और ये लिया है, ये कम लाल, सफेद कह सकते हैं, टू सम एक्सटेंट सफेद कह सकते हैं। तो इसके ऊपर हम तजर्बा करेंगे। ये मैं आपको वैसे बताऊं, ये इस तरह से देख लीजिए। अब मैं आपको वो तजर्बा भी करके दिखाता हूं, मैं आपको तीन लॉजिक भी दूंगा, आप जाके अभी खुद करके देख लीजिएगा बाहर मार्केट में निकल के, या मैं आपको एक दो बातें टिप बताऊंगा, आपको समझ में आ जाएगा सारा। लेकिन सबसे पहले मैं आपको ये तजर्बा कर दूं ताकि ये वीडियो लंबी ना हो जाए। मैं हमेशा शॉर्ट वीडियो बनाने की कोशिश करता हूं ताकि ये मसला ना रहे। तो आप समझ लीजिए, मुझे बहुत गुस्सा है इस चीज के ऊपर। ले जी, मैंने ना लाल रंग भर लिया, ये तरबूज है सफेद, और ये मैंने इंजेक्शन लगा दिया। ये देखिए, ये देख रहे हैं आप? ये नहीं जी, इसको क्या फर्क पड़ा है? जहां मर्जी कहीं मैं इंजेक्शन लगा देता हूं। तरबूज भी लिक्विड है, ये भी लिक्विड है, कैसे टिकेगा? कैसे टिकेगा मुझे बताइए। ये ले, मैंने लाल लगा दिया, कहां से लाल हुआ ये? और कौन सा केमिकल है जिसको लगाने से लाल होता है? मुझे मुझे प्लीज गाइड करिएगा, ऐसा कौन सा केमिकल है? ये मैंने फूड कलर लगाया, और साथ इंजेक्शन और मीठा साथ में, और ये लगाया, ये फूड कलर फौरन निकल गया, मेरा हाथ भी आपको लाल नजर आ रहा होगा। और मुझे बताइए तरबूज कहां से लाल है? जहां पे मैंने लगाया वहां पे हल्का सा फर्क पड़ेगा तो, लेकिन इतने बड़े तरबूज में मैं कहां 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 कैसे कैसे लगाऊंगा? उतने में भी फर्क नहीं पड़ा, ये निकल गया रंग, क्योंकि रंग है ना, वो यूं टिपक के गया नहीं है। अब मैं आपको बताता हूं दोस्तों, अगर आपको कोई किसान जानता है, आपका कोई दोस्त जिसका जो गांव से है, आप उनसे पूछ लीजिए, किसी से भी पूछ लीजिए। ये मई की गर्मी है, मई की गर्मी है। इसके अंदर आप मार्केट में चले जाएं। अब मैं एक और व्लॉग भी बनाऊंगा इसी चीज के ऊपर, बड़ा इंटरेस्टिंग व्लॉग होगा। आप मार्केट में चले जाएं, उन्हें कह दें कि मुझे सफेद तरबूज दें। अब जाइए मार्केट में, आपके इर्द गिर्द गली मोहल्ले में मार्केट है, उन्हें कहें मुझे सफेद तरबूज दें और खासकर इस साइज का दें।
100 तरबूज काटेगा तो 5 भी सफेद नहीं निकलेंगे। चाहे मेरी आपको खुली छूट है, जाके देख लें आप, शायद 5 निकलें, इससे ज्यादा नहीं निकलेंगे। इस गर्मी के अंदर अगर आपको कोई किसान जानता है, आपका दोस्त विलेजर है, वो आपको बताएगा कि इस गर्मी में तरबूज सफेद भी हो तो पक जाता है, लाल हो जाता है। तो टीका कौन लगाएगा? पहली बात है, टीके का फर्क ही नहीं पड़ रहा। ये देखिए, ये यहां पे आ गया, कहीं पे कोई फर्क पड़ा आपको? वैसे का वैसे ही तरबूजा जैसा था। तो पहली बात तो ये है, टीके से फर्क नहीं पड़ता। दूसरी बात ये कि इतनी गर्मी के अंदर सिर्फ ये तरबूज और सफेद रहता नहीं। और दूसरी खास बात, आप ये तजर्बा खुद करके देख लीजिए, मैंने तो काटा हुआ है, मैं नहीं काटता, आप खुद करके देख लें, तरबूज ना काटें, उसके अंदर एक सुराख करके देख लीजिए। आप आधा घंटा तरबूज रखेंगे, तरबूज खराब हो जाएगा। ये इसलिए जो भाई रेडी बान होते हैं वो कहते हैं कट गया साड़ा तो खराब हो गया, वो इसलिए कहते हैं कि भाई इतनी गर्मी पड़ रही है, आधा घंटा आप काट के उसको रख देंगे, वो खराब हो जाएगा तरबूज, मैक्सिमम 1 घंटे में खराब हो जाएगा। तो वो क्यों हर तरबूज के अंदर टीके लगा के सुराख करके अपने सारे तरबूज रख देंगे और खराब होने के लिए? आप कभी किसी तरबूज को, ये कटा हुआ है, आपको समझ नहीं है कि जो नहीं कटा हुआ, हल्की सी छुरी लगाएं या हल्का सा उसके ऊपर यूं इंजेक्शन लगाएं, एक सुराख कर दें, वो फटेगा। फटे मीन कि वो खराब हो जाएगा, उसमें से जब हवा का होगा वो खराब हो जाएगा तरबूज। अब किसी से पूछ लीजिएगा, किसी से भी पूछ लीजिएगा। ये मैं मतलब, अब करके देख लीजिए, पूछने की क्या बात है, मैं कर रहा हूं, आप मेरे पे भी ना जाए। मैं जब ये आपको कह रहा हूं कि जो लोग कह रहे हैं आप उस पर भरोसा करें ना करें, तो आप मेरे पे भी ना करें। आप खुद तजर्बा करके देखें कि इससे फर्क पड़ा। मेरे हाथों पे लाल लग चुका है, मगर तरबूज पे कोई फर्क नहीं पड़ा है, क्योंकि ये वाटर नहीं है, ये वाटर है, वाटरमेलन, ये पानी है। ये कैसे टिकेगा इसके ऊपर? और कैसे एक जगह पे आप लगाएंगे टीका तो वो सब में फैलेगा? मतलब डज इट मेक एनी सेंस? आई डोंट थिंक सो। तो ये है। अब ये बात कि हैजा हैजा, तो मैं इस, अब से जब से गर्मी है, मैं जो मेरे दोस्त मुझे जानते हैं, मैं नाश्ता भी फ्रूट का करता हूँ, लाइक तरबूज खा लूंगा, आड़ू, ये जो भी, सेब सूब, कीवी, मैं तरबूज से नाश्ता करता होता हूँ। तो मैं तो डेली तरबूज खाता हूँ, मुझे कभी हैजा नहीं हुआ। उसके फैक्टर अलग है, हैजे के होता है, वो अब सुरख भी खाएंगे, जनवन भी खाएंगे तब भी होगा, वो एक अलग फैक्टर है। वो इस चीज के नहीं है कि आपको इंजेक्शन लगता है तो प्रॉब्लम होता है। ये तरबूज वाहिद गरीबों का फ्रूट है, जो अभी भी शायद थोड़ा महंगा है, 40 रुपए किलो बिक रहा है। बट फिर भी मैं कह रहा हूँ कि ये वो है जो सब लोग खा लेते हैं, आप उनको डरा रहे हैं, मुझे इस चीज का गुस्सा है। और एक डॉक्टर डरा रहा है, अपनी जहालत फैला रहा है, उसने इससे पहले भी बहुत जहालत फैलाई हुई है। मैं कभी कभार टिकटॉक पे वीडियो देखता हूँ, मेरा बड़ा मन करता है कि इस पे मैं बात करूं, क्योंकि मैं स्पोर्ट्स करता हूँ। आप लोग भी कहते हो यार तू स्पोर्ट्स कर दे, तुझे कितने आ गए हो। मैं खुद, अब मैं एक बात बताएं, मैं आपको कह रहा हूं एक तरफ कि क्रिकेटर कैसे बनना है मैं आपको बताऊंगा, और एक तरफ बाबर आजम कह रहा हूं, आप किसकी बात मानेंगे? ऑफ कोर्स बाबर आजम की मानेंगे। मैं कहूं मैं आपको हॉकी सिखाता हूं, शहबाज सीनियर का मैं आपको हॉकी सिखाता हूं, आपको शहबाज सीनियर की बात सुननी चाहिए। तो ये मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि खुदा के वास्ते, कोई न्यूट्रिशनिस्ट बोल रहा हो जो ग्रिप रखता हो इस चीज के ऊपर, आप उसकी सुनिए, मैं भी गौर से सुनूंगा उनकी बात। एक डॉक्टर जो आंखों का भी है, दिल का भी है, कान का भी है, घुटनों का भी है, और हर चीज का है, वो कैसे कर रहा है? वो आपकी माजरत के साथ बेवकूफ बना के आपका अपना चूल्हा जला रहा है। और ये बहुत ही एक घटिया हरकत है, माजरत के साथ। एक बड़े लाहौर के बड़े डॉक्टर हैं, बहुत बड़े डॉक्टर हैं, और वो क्या करते हैं, उन्होंने पहले अपना आज से 4 साल पहले यूट्यूब चैनल शुरू किया, जिस चीज के वो डॉक्टर हैं उस चीज के ऊपर वीडियो बनाना शुरू हो गए। अब जाहिर है जो उनसे कंसर्न लोग होंगे वही देखेंगे, तो उनको व्यूज आते थे 1000, 1200, 2000, 3000, मैक्सिमम 5-10 हजार, इससे ज्यादा व्यूज नहीं आते। उनको किसी ने मशवरा दिया, पायन आजकल पाकिस्तान सौदा बेच रहा है मोटिवेशनल स्पीकर का, तुम मोटिवेशनल स्पीकर बन जाओ। वो मोटिवेशनल स्पीकर बन गए, अब उनके 7-7 लाख, हजार, 10-10, मतलब 10-10 लाख, 1-1 मिलियन व्यूज आना शुरू हो गए, और उनको लोग भी बुलाना शुरू हो गए कि मोटिवेशनल स्पीकर आ गए हमारे पास। मतलब ये, आप कुछ तो गौर करें यार, जो लोग ये क्या कर रहे हैं, क्या हो रहा है इस सोसाइटी के अंदर। और आप, मैं भी कोई काम कर रहा हूं, आप मेरे पे मत जाइए, आप खुद तजर्बा करके देखिए, इससे सीखेंगे आप, बजाय इसके कि आप दूसरों तक ये जहालत फैलाएं। खुद करके देख लीजिए, किसी से पूछ लीजिए, जो एक्सपर्ट है उनसे बात कर लीजिए, और खुदा का वास्ता है इन बात पे मत आइए। मैं कोई तरबूज का बिजनेस नहीं करता जो मैं ये साबित करना चाह रहा हूं कि चिट्टा लाल नहीं होता। ये मई का महीना है, यहाँ पे चिट्टा तरबूज मिलेगा नहीं, बाहर मार्केट जाके देख लो तो नमकीना की चिट्टे मिल जाने। दोस्तों आई गेस कि मैंने काफी हद तक अपनी बात आप तक पहुंचाने में चीजें क्लियर की हैं, बट फिर भी कोई एम्बिगुइटी हो, मैसेज कमेंट में करिएगा, आई विल ट्राई टू आंसर ऑन योर क्वेश्चन, क्योंकि ये इस टॉपिक के ऊपर मैं खुद थोड़ा सा इमोशनल हूँ। और मुझे लगता है कि ये बेचारे, क्योंकि मैंने बताया कि ये वीडियो थी जो मैं डॉक्टर साहब की बता रहा हूँ आपको, वो हमारी एक सीनियर जर्नलिस्ट हैं, बीबीसी की जर्नलिस्ट हैं, स्पोर्ट्स करती रही हैं, उन्होंने शेयर की। मैंने कहा खुदा का वास्ता है यार, खुदा का वास्ता है, आप इतनी सीनियर जर्नलिस्ट होकर ये कैसी गलती कर सकते हैं? तो मैंने सोचा कि एक जर्नलिस्ट कर सकता है, एक सीनियर जर्नलिस्ट ना, पढ़ा लिखा बंदा, तो इसके ऊपर काम जरूर होना चाहिए। पहले मैंने इसको, फिर ये मैंने आपके सामने किया सारा कुछ जो मैंने किया है।
और ये देखने क्या इसका रिजल्ट है। और आप खुद तजुर्बा करके देख लीजिएगा, मीठा शीरा छोड़ें, आप रूह अफ़ज़ा बना के उसमें बगैर पानी डाल के लगा के टीके लगा के देख लीजिए, अगर हो जाए तो मुझे बताइएगा लास्ट में। मैंने तजुर्बा किया, इसमें तो कोई मुझे कामयाबी नहीं मिली है। दोस्तों आई गेस कि आप काफ़ी हद तक मुतमिन हुए होंगे, बट फिर भी मैं आपको कह रहा हूँ मेरे पे मत जाइए, अपना प्रैक्टिकल कीजिए। थैंक यू वेरी मच। मेरी तरफ से अब तक के लिए इतना ही, इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।